हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है अपना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके दो ऑथर है। पहले अपनी जिटकला सा और दूसरा है अपना बमा। दोनों की अपनी अपनी स्टोरीज है। चैप्टर जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहली हमारी जिटकला की स्टोरी है और दूसरी अपनी बमा की स्टोरी है। तो पहले थीम की बात करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके इनकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो चलते हैं जरा। थीम क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिस्कस द चैलेंजेस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड बाय लेस फॉर्चुनेट पीपल। देखो बेटा, अगर मैं कास्टिज्म की बात करूं तो इंडिया में भले ही जो है शहरों के अंदर अब ऐसा नहीं होता होगा, या आपकी फैमिली में किसी का ऐसा माइंडसेट नहीं होगा, बट आज भी इंडिया के अंदर ऐसे कई दूर दराज के गांव के इलाके हैं जहां पे कास्टिज्म जो है बहुत चरम सीमा पे है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये चैप्टर भी हमें वही जो चैलेंजेस, वो लो कास्ट के पीपल जो चैलेंजेस फेस करते हैं, उन्हीं का जो है सारा जो है यहाँ पे व्याख्या इस चैप्टर के अंदर की हुई है। तो हमारी सोसाइटी में लेस फॉर्चुनेट पीपल जो हैं, उनके साथ जो जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। उनके साथ कैसे अनफेयर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। इट शोज हाउ इवन चिल्ड्रन फ्रॉम दीज ग्रुप्स फेस डिफिकल्टीज। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि इन ग्रुप के जो इवन छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी जो है डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। एंड हाउ एजुकेशन बिकम्स अ वे टू ओवरकम दीज इनजस्टिस। और कैसे जो शिक्षा है वो इन सारे जो इनजस्टिस, जो इनके साथ भेदभाव होता है, उसको खत्म कर सकती है। ठीक है बेटा। द चैप्टर शेड्स लाइट ऑन हाउ सोसाइटी ट्रीट चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। ये चैप्टर जो है रोशनी डालती है उस चीज़ पे कि कैसे जो है वो हमारे जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं, सोसाइटी उनको किस तरीके से जो है वो ट्रीट करती है। ठीक है, उन बच्चों को हाईलाइटिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड केयरफुल अटेंशन। एक जो ये बड़ा ही अहम मुद्दा है बच्चे, जिसके ऊपर बात करनी जो है वो चाहिए, इसीलिए ये आपकी बुक्स के अंदर जो है वो डाला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा एक बहुत प्यारा कोट हम देख लेते हैं। एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी। एजुकेशन जो है वो डिग्निटी अनलॉक करती है एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन की चेन को जो है वो ब्रेक करती है। यार ज़्यादा दूर का जा रहे हो, अभी कास्ट वगैरह को छोड़ो। ठीक है, मान लेते हैं आपने कई ऐसी फैमिलीज देखी होगी कि अगर किसी के घर के अंदर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उसकी फैमिली के अंदर ही सारे अगर छोटा मोटा काम कर रहा है, उनमें से अगर कोई एक पढ़ लिख जाए, ठीक है, कास्ट भले ये पढ़े बट वो काम कोई छोटा मोटा ऐसा काम करे। देखो फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, काम को छोटा बड़ा समझते नहीं है। यहाँ पे तो हम इंसान को ही जज कर लेते हैं उसके काम के हिसाब से। ठीक है, तो वो मेंटालिटी का देखो कितना ज़्यादा फर्क है। तो ये मेंटालिटी ही हमें छोड़नी पड़ेगी कि हम इंसान को जो है, इंसान की वैल्यू उसका काम देख कर करते हैं हम यहाँ पर इंडिया के अंदर। ये मेंटालिटी हमें छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कहना क्या चाह रहा था कि अगर किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी कोई छोटा काम करता हुआ आ रहा है, एकदम से कोई बच्चा उसके अंदर पढ़ लिख जाए तो उसकी जनरेशन के रुख बदल जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव लोगों के साथ होता है, वो भेदभाव होना रुक जाए अगर बच्चा जो है वो पढ़ाई कर ले तो, एजुकेशन कर ले तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है बच्चे, आंसर्स के अंदर आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए, तो अब सबसे पहले हम जिटकला की जो है स्टोरी पढ़ेंगे, और स्टोरी का टाइटल क्या है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। ठीक है, देखो इसका मेन तो टाइटल हो गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके अंदर फिर दो सब टाइटल्स भी है। तो पहला जो सब टाइटल है दैट इज कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पे क्या होता है? द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स होता है हमारा पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया बच्चा अमेरिका का स्टेट है। वॉज अ बिटर कोल्ड वन फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड ट्रीज वर बेयर। तो यहाँ पे देखो बच्चे, चारों तरफ बर्फ बर्फ बिछी हुई है और जो पेड़ है वो कैसे खाली है, बिना पत्तों के। ठीक है, अब अ बिग बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। एक ब्रेकफास्ट के लिए जो बड़ी घंटी बजती है। इट्स लाउड मेटलिक साउंड इकोड फ्रॉम द बेलफ्राई टावर। देखो बेलफ्राई टावर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें टन 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 ऐसे नहीं बजता, उसमें से जो है वो एक साउंड आती है। ठीक है, द साउंड ऑफ द शूज बेयर फ्लोर्स नेवर लेट अस रेस्ट। ठीक है, जो उसके बाद जो शूज़ की बहुत ज़्यादा एकदम से आवाज़ आने लगी, क्योंकि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है हॉस्टल की। अब हॉस्टल के अंदर जो आपका बेलफ्राई टावर है, वहाँ से टन टन की एकदम जो बेल बजी है, तो बच्चे जो है वो अपना जा रहे हैं वहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या होता है? मैनी मैनी वॉइसेस स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज आई डिडंट अंडरस्टैंड क्रिएट अ केओस अराउंड मी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है लैंग्वेज के अंदर बात हो रही है जो कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रही है और वहाँ से जो है भागना चाहती है। ठीक है, वहाँ से वो भागना चाह रही है लेकिन वो भाग नहीं पा रही, सारा जो है वेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? एक पेल वुमेन, एक जो है एक ऐसी वुमेन जो कि कलरलेस है। ठीक है, वो क्या होती है, उनको सबको जो है लाइन लगा के लेके जाती है। कहाँ पे लेके जाती है? डाइनिंग रूम के अंदर लेके जाते हैं खाना वाना खिलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल की बात हो रही है।
अब वो वहाँ पे क्या देखती है कि जो इंडियन गर्ल्स है, सारी जो इंडियन गर्ल्स है, उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने स्टिफ शूज़ पहने हुए और टाइट ड्रेसेस पहनी हुए। स्टिफ शूज़ होते हैं आप लोगों के जैसे वो स्कूल जैसे शूज़ ना, टक टक जिसकी आवाज़ आती है जिसमें, वैसे शूज़ पहने हुए और टाइट ड्रेसेस पहनी हुई है। और जो यंगर गर्ल्स है उन्होंने तो जो है एप्रन्स पहने हुए, स्लीव्स वाले एप्रन्स पहने हुए बेटा, उन्होंने स्लीव्स वाले। और यहाँ पे उनके बाल कैसे शिंगल्ड है, शिंगल्ड मतलब कि ऐसे जो है कान तक उनके इस तरीके से बाल है बेटा। सॉर्टेड, ये वाली बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, ठीक है। एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मकोजिन्स, मकोजिन्स होते हैं आप लोगों के सॉफ्ट शूज, जैसे ऐसे होते हैं ना इस तरीके के, ये अरे ये जो मैंने पहने हुए ये भी मकोजिन्स है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मकोजिन्स है भाई, ठीक है। ये सॉफ्ट से होते हैं अपने, ठीक है, अपने घर भर में पहनते हैं, इनमें आवाज़ तो आती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरी ब्लैंकेट जो है मेरे मेरे जो है शोल्डर पे से निकाल ली। अब ब्लैंकेट क्या होता है बच्चे, देखो एक कल्चर होता है ना जिसके अंदर हम इस तरीके से रखते हैं, ये जो होते हैं, ये उसके जो है सर पे से हटा ली गई वहाँ पे, क्योंकि वो जो है एक अलग ही स्कूल के अंदर है अभी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पहली बार आई है इस तरीके से, तो वो देख रही है कि इंडियन गर्ल्स को वो देखती है जो कि बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहे, जो कि जिनकी जो ड्रेस है वो जितना अनकंफर्टेबल इसका ये ब्लैंकेट हटाने से फील कर रही है, उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल ड्रेसेस उन्होंने पहनी हुई है कि भाई उनके बहुत ही ज़्यादा टाइट क्लोथ्स है, ठीक है भाई। तो उसके बाद भाई वो वहाँ पे फिर देखते हैं कि जो 3 लड़के हैं जो कि उसी के ग्रुप के हैं, वो 3 लड़के एंटर होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे उन लड़कों को देखती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बेल जो है वो बजती है, ठीक है। बेल बजती है तो सारे जो है वो लोग बच्चे क्या करते हैं, चेयर को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको तो बेचारी को पता नहीं है, ये चेयर बाहर निकाल के सीधा उस पर बैठ जाती है। तो ऐसा जो है वो नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है कि वो चेयर को बाहर निकाल के डाइनिंग हॉल से, क्योंकि सिस्टम है वहाँ पे तो सारा, वो बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर दूसरी बेल बजेगी, फिर वो बैठेंगे, फिर तीसरी बेल बजेगी, फिर वो खाना शुरू करेंगे। ये वाला सिस्टम है। अब इसको तो पता नहीं है, चेयर निकाली बैठ गए जाके वहाँ पे। तो भाई वो कहती है कि अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, तो यहाँ पे सबने जो है चेयर को बाहर निकाला और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं सारे खड़े हो गए। मैं जो है वहाँ पे जाके जल्दी से बैठ गई। फिर मैंने जो है आसपास देखा कि भाई जो है मैं ही बैठी हुई और सारे जो है वो अभी भी खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, जैसे ही मैं उठने वाली थी, एक सेकंड बेल जो है बजती है, ठीक है। मतलब कि वो एकदम से सीट पे से ऐसे उठने वाले, सेकंड बेल बज जाती है, इतने वापस सारे बैठ जाते हैं। तो वो उठ रही है और उठते उठते फिर ऐसे करके वापस बैठ जाती है, ठीक है। तो वापस अपनी चेयर पे बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो देखती है कि एक आदमी की आवाज़ जो है एंड हॉल के एंड में से आ रही है, ठीक है। तो वो बैठी बैठी फिर उस आदमी को देख रही है कि ये आवाज़ यहाँ पे ऐसे कहाँ से ऐसे आवाज़ आ रही है, इस तरीके से देख रही है वो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर एकदम से वो देखती है कि एक, वो नोटिस करती है कि एक जो पेल वुमेन है, ठीक है, मतलब कि वाइट वुमेन जो है वो उसको देख रही है, घूर रही है। तो उसने अपनी नज़रें जो है वो नीचे कर ली, ठीक है। वो उसको लगता है कि ये स्ट्रेंज वुमेन मुझे ऐसे घूर क्यों रही है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, अब यहाँ पे सारे जो है अपना चाकू वगैरह निकालते हैं, ठीक है, और अपना खाना वाना जो है शुरू करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बेचारी रोना शुरू करते हैं, क्योंकि ये कभी ऐसी रही नहीं है, ठीक है। ऐसे बंद के कि भाई बेल बजेगी तो ही चेयर निकलेगी, तो ऐसे ये रही नहीं है। तो ये अपना क्या करती है, अपना रोना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई कि ये कह रही है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बुरा पता है क्या हुआ उस दिन के अंदर। यहाँ पे इसकी एक फ्रेंड थी जोडविन। जोडविन ने जो है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी, जो हमारी जोडविन थी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी। और उसने बताया कि भाई ये जो वाइट लोग हैं ना, वाइट वुमेन बात कर रही थी कि जो बड़े बड़े बाल हैं वो काट दिए जाएंगे, हमारे जो बड़े बाल हैं ना ये काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बताती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे यहाँ पे। और ये जो एंड की वाइट वाली लाइन है ना, ये वाली, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि हमारी मदर ने हमें सिखाया है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं ना, सिर्फ उनके ही, जिनको जो है वो एनिमी पकड़ लेते हैं, सिर्फ उनके ही जो है वो छोटे बाल होते हैं। इनकी कम्युनिटी में ये सिखाया जाता है इनको, जिटकला साकी, कि जो वॉरियर्स जिनको एनिमी पकड़ लेते हैं सिर्फ उनके बाल ही जो है वो कटाए जाते हैं। और इन आर कम्युनिटी पीपल हु वर सैड वॉर शॉर्ट हेयर्स, और हमारी कम्युनिटी में जो लोग उदास होते हैं वो अपने छोटे बाल रखते हैं। और जिनके शिंगल्ड हेयर्स होते हैं, मतलब कि छोटे बाल से तो मतलब हो गया कि यहाँ तक के छोटे बाल, और एक सिंगल हेयर्स हो गए बिल्कुल ही परकटे, जैसे वो स्टार्टिंग के अंदर मैंने दिखाया था ना उस बच्ची का, वो बिल्कुल जो छोटी सी बच्ची थी, कहाँ गई अपनी छोटी सी बच्ची, ये रही, ये जो छोटी बच्ची, इसको कहते हैं सिंगल हेयर्स। तो कह रही इनकी कम्युनिटी के अंदर जो सिंगल हेयर्स होते हैं, कहाँ गए यहाँ पे, इनकी कम्युनिटी में जो कावर्ड्स होते हैं वो अपने जो है सिंगल हेयर्स रखते हैं, ठीक है। ये इनको जो है वो उनकी माता जी ने सिखाया। फिर उसके बाद जैसे ही उसको उसकी जेडवे ने उसकी फ्रेंड बताती है, तो वो कहते हैं कि हमें तो इनके आगे जो है हार माननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो हमारे जिटकला साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं रेबल करूँगी, ठीक है, मैं आवाज़ उठाऊंगी, मैं इतनी जल्दी सबमिट नहीं करूँगी,
ठीक है, मैं पहले जो है स्ट्रगल करूंगी, मैं सबमिट नहीं करूंगी। तो फिर क्या करती है वो, उसको जैसे ही समय सही सही समय मिलता है वो वहाँ से जो है भाग निकलती है, वो ऊपर वाली स्टेयर की तरफ जाती है और उसके जो स्क्वीकी शूज़ जो होते हैं अब उसके जो जो मकूजिन्स होते हैं उससे बदल दिए जाते हैं, वो मतलब कि उसके मकूजिन्स ले लिए जाते हैं और उसको भी वही टप 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 वाले शूज़ जो हैं वो दे दिए जाते हैं। तो वो जो है क्या करती है, एक बड़ा उसको दरवाजा दिखता है बड़े रूम के अंदर, तो वहां पे जाके उसके बेड के नीचे जो है वो घुस जाते, जहाँ पे क्या थे, तीन जो है क्या थे, तीन बेड थे, तीन वाइट बेड थे, उसके नीचे जाके वो जो है बड़े रूम के अंदर छुप जाती है। फिर वहां पे उस रूम के अंदर क्या है बच्चे, डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स होते हैं, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर के कर्टन्स होते हैं, जिसकी वजह से रूम जो है वो बिल्कुल ही कैसा दिखता है, वो रूम दिखता है बिल्कुल ही डार्क। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिलीव दैट नो वन वॉज देयर, उसको बहुत शांति मिलती है कि भाई वहाँ पे कोई भी नहीं है। सो आई वॉक टू द फार्डेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, तो वो क्या करते हैं कि रूम के जैसे गेट खोल के जो सबसे दूर वाला कॉर्नर होता है ना, वहाँ पे जाके बेड के नीचे छुप जाती है। ठीक है। ऑन माई हैंड एंड नीज आई क्रॉल अंडर द बेड एंड कर्ल अप इन द डार्क कॉर्नर। ठीक है, और अपना जो है वो कोने के अंदर जाके छुप जाती है। बहुत ज़्यादा जो वो स्केरी फील करती है, वो जैसी जैसे उसके आसपास से फुटस्टेप्स की आवाज़ उसको आती है ना, तो वैसी वैसी वो बहुत ज़्यादा जो है डरा हुआ फील करती है। फिर उसको देखती है वो, एकदम से उसको वो सुनती है कि उसका जो है उसकी आवाज़ है उसके नाम की जो है वो आई जा रही है, और उसके फुटस्टेप्स की जो आवाज़ें हैं वो पास जो है वो थोड़ी थोड़ी तेज़ होती जा रही है। जैसे कि भाई अब कोई कमरे के आसपास आएगा तो फुटस्टेप्स की आवाज़ें भी तेज़ होंगी, उसको अगर बुला रहे होंगे जिट कला तो ऐसे उसकी आवाज़ भी तेज़ होगी। ठीक है। फिर उसके बाद वो अपनी सांस वास जो है बिल्कुल रोकती है, और यहाँ पे क्या होता है कि एज दे ओपन द क्लोजेस्ट डोर एंड लॉक्ड बिहाइंड द लुक्ड बिहाइंड द बिग ट्रंक्स। ठीक है, फिर वो एकदम अपनी सांस वास रोक लेते बिल्कुल कि भाई लोग आते हैं, वो अपना डोर खोल के और ट्रंक्स वगैरह के पीछे जो है वो देखने लगते हैं। ट्रंक्स होता है इस तरीके की जो संदूकें होती है ना, ऐसी जो संदूकें होती हैं इस तरीके की, है ना, उसको ट्रंक्स कहते हैं। ठीक है भाई। तो उसके पीछे जो है लोग ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई एकदम से क्या होता है कि कोई लड़की जो होती है वो कर्टन्स को हटा देती है और रूम के अंदर पूरी लाइट हो जाती है, और वो जो है मुझे देख लेते हैं। और मुझे याद है, वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मुझे खींच के बाहर निकाला गया वहाँ से। कहती कि मैं बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, मैंने उन पे हाथ वाथ जो है अपनी लाते वाते चलाई एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे स्क्रैचेस वगैरह जो है वो मैंने उनको मारे, लेकिन सारे स्ट्रगल्स के बावजूद भी वो मुझे नीचे लेके गए। ठीक है, और मुझे जो है वो उन्होंने एक टाइट चेयर से बांध दिया। ठीक है, टाइट चेयर से बांध दिया। मैं बहुत ज़्यादा चीखी। ठीक है, मैं अपने सर को ऐसे ऐसे शेक किया बिल्कुल। ठीक है, मतलब काबू में नहीं आ रही है लड़की, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल जोर मार रही है। ठीक है, लेकिन फिर एक बार वो बिल्कुल कोल्ड सीजर को अपने नेक के पास से सुनती है, और एक आवाज़ उसको आती है जो कि उसकी जो थिक ब्रेड होती है, मतलब कि उसकी जो एक ऐसी जो चोटी होती है ये वाली, वो कच करके जो एकदम से कट जाती है, और वहीं वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को जो है वो लूज कर देती है। तो मतलब कि देखो, जब तक वो कटी नहीं थी वो आखिरी दम तक लड़ती रही। कौन? जिटकला अपनी। ठीक है भाई। तो आई हैड बिन ट्रीटेड बैडली, मुझे बहुत बैडली ट्रीट किया गया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, पीपल जो है मुझे देखते थे। मैं भी जो है आई वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ माई लिटिल एनिमल बींग ड्रिवन बाय हर्डर। ठीक है, मैं भी जो है एक उस जानवर की तरह हो गई थी जिसको जो चराने वाला जो चराता रहता है, जो से सारे चलते रहते ना, मैं भी उसी जानवर की तरह हो गई थी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी जिटकला की। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, वी टू आर ह्यूमंस। बच्चे यहाँ पे ना ये टाइपो एरर हो रखा है, यहाँ पे जिटकला नहीं, यहाँ पे बामा लिखना है। ठीक है, इट शुड बी बामा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, बामा अपनी जो है अभी थर्ड ग्रेड की स्टूडेंट है। तो वो कहती है कि यहाँ पे लोग अभी इस टाइम पे जो इतना ओपनली जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करते भी नहीं थे, लेकिन मैंने इतनी सी उम्र में अनटचेबिलिटी देख भी ली थी, फील भी कर ली थी, एक्सपीरियंस भी कर ली थी, और ह्यूमिलेट भी हो गई थी मैं इससे। ठीक है, ये अपनी जिटकला है भाई। ठीक है भाई, मस्त एकदम 30 साल की छोटी सी बच्ची है अपनी। तो ये बताती है कि भाई मैं जब स्कूल से घर आती थी ना तो 10 मिनट का रास्ता होता था, बट मैं इसको 30 मिनट में जो है मुझे लगते थे घर आने में। वो क्योंकि बाजार के अंदर जितनी भी फन एक्टिविटीज़ हो रही होती थी, वो सारी फन एक्टिविटीज़ जो है बाजार के अंदर जो है वो देखती हुई आती थी। ठीक है बेटा, अब बाजार के अंदर क्या क्या होता था देखो, सबसे पहले बाजार की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप 4-5 चीज़ें भी याद रखोगे, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे से नंबर दे देंगे, और वो 4-5 चीज़ें अब आपको याद हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा फट मारनी नहीं पड़ेगी। बच्चे एक क्वेश्चन को रट के जाते हैं, आप नहीं रट के जाओगे। देखो कैसे क्या होता है कि भाई बाजार के अंदर जो मंकी है वो ट्रिक दिखा रहा होता है। मैंने इमेजेस ऐसे लगा देना, छप जाएगी बिल्कुल दिमाग के अंदर। मंकी जो अपनी ट्रिक दिखा रहा होता है। ठीक है, स्नेक जो है वो स्नेक के चार्मर के उसके अंदर होता है, वो होता है ना जिसके अंदर सपेरे अपना वो रखते हैं, तो ये स्नेक होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद एक आदमी
जो कि 3 दिन से जो है वो साइकिल चला रहा है, 3 दिन से साइकिल चला रहा है, क्या 1 रुपए का नोट लगा के यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई वो कुछ करता बरता वहाँ पे दिखा रहा है, अपना साइकिल चला रहा है लोगों को बस ऐसे एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये देखती है कि वहाँ पे जो है स्पिनिंग व्हील्स भी है, मतलब इस तरीके का ये वाला जो है वो झूला भी है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे क्या देखते हैं कि मरियाता टेम्पल जो है उसके जो है पास एक बड़ी सी घंटी भी है, मरियाता टेम्पल के पास एक बड़ी सी घंटी भी है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके अंदर खैर नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी घंटी भी है मरियाता टेम्पल के पास। फिर उसके बाद जो है गांधी जी का जो स्टैचू है उनके पास जो है सूखी जो है मछलियों का भी स्टॉल है, ये मान लेते हैं कि गांधी जी का स्टैचू है, ठीक है। ये पता नहीं मंदिर के पास ही कैसे आ गया बट कोई नहीं, ठीक है, गांधी जी का स्टैचू भी है। और आसपास क्या मिल रही है भाई, यहाँ पे जो है ड्राइड फिश भी मिल रही है, ठीक है, ऐसा जो है उन्होंने लिखा हुआ है। मंदिर के पास फिश क्यों मिल रही है, आई हैव नो आइडिया, बट मिल रही है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो खैर एनीवेज, अब उसके बाद क्या है भाई, अब उसके बाद एक ट्राइब होती है नारी कुर्रावन हंटर, ठीक है। नारी कुर्रावन हंटर जो है एक ट्राइब होती है, वो क्या बेच रहे हैं वहाँ पे, वाइल्ड लेमुर बेच रहे हैं। देखो वाइल्ड लेमुर होता है इस तरीके का, इसको ना बंदर बोलते हैं, अपना पिंजरे वगैरह में इनको डाल के वाइल्ड, ये जो है अपना वाइल्ड लेमुर बेच रहे हैं। और क्या बेच रहे हैं, नीडल्स बेच रहे हैं, ठीक है, और क्या बेच रहे हैं, क्ले बीड्स बेच रहे हैं, ठीक है, और कान साफ करने का कुछ मटीरियल बेच रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बीड्स वगैरह बेच रहे हैं और कान साफ करने का कुछ मटीरियल वगैरह यहाँ पे ये जो है बेच रहे हैं, ठीक है। नारी कुर्रवन हंटर्स, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद और क्या है भाई, वहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्टेजेस लगा लेती है अपना भाषण वाषण देने के लिए, किसके अंदर, माइक्रोफोन के अंदर। मतलब बाजार है पूरा भरपूर, ये समझ लो अपना चांदनी चौक वाला हिसाब किताब है यहाँ पे बिल्कुल, कि भाई चले गए तो बिल्कुल हर तरफ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। दिल्ली के अंदर चांदनी चौक है ना, किसी को नहीं पता था वो देखना भाई, यहाँ पे जो है स्ट्रीट प्लेज होते हैं, कभी कभी स्ट्रीट प्लेज हो जाते हैं, पपेट शो हो जाते हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंसेज वेयर पीपल डू ट्रिक्स, लाइक पीपल जो है वो कुछ ट्रिक्स करते हैं जहाँ पे जिसको नो मैजिक नो मिरेकल ये बोलते हैं। तो इस तरीके की चीजें मतलब हो रही है, मतलब फुल ऑन बाजार है, बढ़िया एकदम अपना। अब एक बात बताओ, 3 साल की बच्ची इतनी सारी चीजें देखेगी तो वो तो मस्त घूमती घूमती आएगी ना, कि भाई एक जगह पे जो है वो लाइट अपनी पर्पल वर्पल जो है वो ब्लू से पर्पल जो है ब्लू से वॉयलेट लाइट हो जा रही है, ठीक है। वहाँ पे जो है लेमुर मिल रहे हैं, सांप सपेरे हैं, बंदा जो है साइकिल पे भाग रहा है, ठीक है, जो है बंदर अपना कर्तव्य दिखा रहा है, सपेरा वहाँ पर है, तो गांधी जी के स्टैचू के पास ड्राई फिशेस मिल रही है, और इतनी बड़ी घंटी है, स्पिनिंग व्हील है। क्यों बच्चे का मन नहीं ललचाएगा भाई, बिल्कुल ललचाएगा, क्यों नहीं लगाएगी आधा घंटा, मेरे जैसा बंदा हो तो 2 घंटे लगा दे भाई। फिर उसके बाद क्या हो भाई, कॉफ़ी शॉप्स है वहाँ पे, ठीक है, मार्केट के अंदर कॉफ़ी शॉप्स है। और वो बच्ची जो है, जैसे अब जो चाय बनाने वाला है ऐसे इस करके करके अपनी चाय वाय को एक गिलास से दूसरे गिलास के अंदर डाल रहा है, तो उसको भी जो है वो देखती है, उसको मजा आता है देखने में, छोटी सी तो बच्ची है ना। अब ये डॉली चाय वाला मत लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत मारूंगा वहीं आके। चलो भाई देखो, तो अब वहाँ पे चाय वाला जो अपना चाय वाय ठंडी कर रहा है, अब उसके बाद जो है लोग आसपास बैठे हुए हैं, अपने अनियंस जो है वो चॉप कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आइज को उन्होंने ऐसे चॉप करा, आइज को दूर किया हुआ है ताकि उनकी आंखें जले ना, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो है आमंड के ट्री भी है, कभी कभी जो है क्या कहते हैं, जब हवा चलती है तो वो फ्रूट्स नीचे भी गिर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, वहाँ पे मैंगोज भी मिलते हैं, कुकम्बर्स भी मिलते हैं, शुगर केन भी मिलता है, स्वीट पोटैटो भी मिलता है, पाम शूट्स भी मिलते हैं, ग्राम भी मिलता है, पाम सिरप भी मिलता है, पाम फ्रूट भी मिलता है, गुआवा भी मिलता है, जैक फ्रूट भी मिलता है। ये सारी चीज़ें ऐसी ही लिखी है बुक के अंदर, तुम्हें कुछ याद नहीं करना, जितनी दिमाग में आ जाए उस वक्त, जितनी दिमाग में आ जाए उतनी पेपर के अंदर लिखे आना। बट क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं तो सब कुछ ही पढ़ाऊंगा ना। फिर एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, मैं कह रहा फ्राइड स्नैक्स, ठीक है, फ्राइड स्नैक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये पयासम जो है कुछ आइटम होती है आपकी साउथ इंडियन आइटम होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो, पयासम हो गया, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स, ठीक है, और कुछ आइस लॉलीज, इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब बिल्कुल भरपूर बाजार, चांदनी चौक अपना, ठीक है भाई, ऐसे समझ लो। अब उसके बाद क्या है भाई, फिर अब एक्चुअल में आप लोगों की स्टोरी है। अभी तो जो है पूरी बाजार की ही डिस्क्रिप्शन दी है, पता नहीं हमारी बाबा जी को क्या हुआ था, इन्होंने बाजार इतना बड़ा समझा दिया, थोड़ा ही समझा देते भाई, हमारे ऊपर भी लोड कम आता, ठीक है। खैर एनीवेज, चलो भाई, फिर क्या होता है कि एक दिन जो है ये अपना जो है सब कुछ देखती हुई अपना जा रही है और अपनी गली के पास पहुंचती है। उसके कंधे पे क्या है, स्कूल का बैग है, कंधे पे है अपना स्कूल का बैग, अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या देखती है वो देखते है कि एक लैंडलॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है सैक क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, स्प्रेड ओवर द स्टोन लेज। देखो एक होता है ना, एक टाइप ऑफ चबूतरा होता है, उसके ऊपर जैसे अपना वो होता है ना, बोरी होती है, बोरी बिछा के लैंडलॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है, लैंडलॉर्ड बैठा हुआ है।
और आर पीपल मतलब उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भाई जो कैटल्स के पेयर है उसको इधर उधर जो है वो लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो है थ्रेशिंग चल रही है। वो अनाज वनाज जो जैसे साफ होता है, आप ऐसे समझ लो भाई, ठीक है। इसमें से कि स्ट्रॉ आपकी अलग हो जाएगी, अनाज जो है वो अलग हो जाएगा, इस तरीके से जो है वो चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। और जो है एनिमल्स को जो है मजल किया हुआ है, मजल मतलब उनको मुंह को बंद किया हुआ है ताकि वो ये स्ट्रॉज वगैरह या अनाज वगैरह ना खाए, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉपर पूरी वो चल रही है। और ये जो लैंडलॉर्ड है ये क्या कर रहा है कि बैठ के देख रहा है, ठीक है जी, अच्छा हो गया। इसने क्या बिछाया हुआ है, इसने बोरी बिछाई हुई है नीचे, मतलब कि क्या बिछाया हुआ है, सैक क्लॉथ बिछाया है। बोरी थोड़ी ना लिख के आओगे, मारूंगा बहुत बोरी, पेपर के अंदर बोरी लिख के आओगे तो। हम इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं, हिंदी का नहीं। सैक क्लॉथ लिख के आएंगे हम, ठीक है। चलो भाई अब इधर आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं कि एक एल्डर बंदा जो है वो आता है, कहाँ के कहाँ से, मार्केट की डायरेक्शन में से आ रहा होता है, ठीक है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं मार्केट से आ रहा होता है। वो उसको देख के बहुत हंसती है। यहाँ पे जो अपनी जिटकलाई अपनी इमेज एनसीईआरटी की मैंने प्रॉपर ली हुई है, ये इसको देख के बहुत हंस रही है, बहुत, वो बहुत हंसना चाहती है और बहुत हंस भी रही है उसको देख के कि भाई इतना बड़ा आदमी जो है एक छोटा सा पैकेट लेकर आता है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ यहाँ पे है नहीं, जैसे कि मैं मान लो ये लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये पैकेट है, वैसे ये पैकेट नहीं है पर चलो मान लेते हैं ये पैकेट है। अब कोई बड़ा सा आदमी जो है वो इस तरीके से ये ऐसे लेकर आए, ये कैसा तरीका हुआ भाई वो लेकर आने का, ठीक है। तो वो ये अब छोटी बच्ची तो देख के यही समझेगी ना कि भाई इतना बड़ा आदमी है, पैकेट को जो है थोड़ा ऐसे लेकर आ रहा है, बिल्कुल यूं यूं करता हुआ, पागल हो गया क्या ये। तो सोचते हैं कि इसके अंदर जो है ना क्या हो सकता है, इसके अंदर कुछ बड़ाई हो सकता है। बड़ाई मतलब जो हम बड़ा खाते हैं ना, साउथ इंडियन डिश जो होती है, बड़ाई हो सकती है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ग्रीन भाजी हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जो पेपर इसके ऊपर रैप्ड होता है ना बाहर, जो जिस तरीके से उसके ऊपर ऑयल लगा होता है, तो वो समझते हैं कि या तो इसके अंदर वड़ा होगा या तो जो है क्या होगा, बनाना भाजी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो वो इस तरीके से लेकर आ रहा है, उसको बिल्कुल टच ही नहीं कर रहा है, उस पैकेट को वो बिना टच किए जो है वो लेकर आ रहा है। वो वहां पे जो है खड़ी होकर देखते रहे और वो खुद से सोचते रहे कि इफ ही होल्ड इट लाइक दैट, अगर वो उसको ऐसे ही पकड़ेगा, वोंट द पैकेट कम अंडन एंड द वड़ा फॉल आउट, क्या ये पैकेट फट नहीं जाएगा और ये जो वड़ा जो है बाहर नहीं आ जाएगा इसमें से, वो ये सोचती है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, फिर उसके बाद अब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये पर्सन जो है उसी लैंडलॉर्ड के पास आता है। कौन से लैंडलॉर्ड के पास, जो कि यहाँ बैठा हुआ है। अब ऐसे समझ लो कि वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वहाँ से वो ऐसा अपना जो है वो लेता हुआ वो लेके आ रहा है। आके जो है क्या होता है, वो इस लैंडलॉर्ड के पास आके अपने घुटनों के बल बैठता है। क्या करता है, ध्यान समझना, वो आके घुटनों के बल बैठता है, हाथ को, अपने दूसरे हाथ को ऐसे उसने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ को नीचे रखता है और ऐसे पकड़ाता है, समझ रहे हो, बिना उसको टच किए। और ये छोटी बच्ची देख रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा दिमाग पे उसको कि ये ऐसे करके इसने क्यों दिया। यही स्टोरी है पूरी, यही कहानी है। तो वहां पे देखते हैं कि वन हैंड एंड कपिंग, कपिंग मतलब उसको कपिंग करता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट एंड स्टेयर्ड ईटिंग द वड़ाई, ठीक है। और जो लैंडलॉर्ड है वो पैकेट को पकड़ता है और अपना जो है स्टार्ट कर देता है खाना, वड़ा को अपना खाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद बच्ची है, कुछ समझी नहीं, वो अपना जो है घर पे जाती है। वो उस इंसिडेंस को बहुत फनी ले रही है अभी कि यार ये तो क्या पागल ही बंदा था। अपने भाई को सारी फनी डिटेल्स बताते हैं कि हाँ हाँ भैया ऐसा ऐसा हुआ। उसने तो पता नहीं कि पैकेट को लाने को एक गेम ही समझ लिया, उसने तो पैकेट को लाने के लिए गेम ही समझ लिया। वो तो ऐसे ऐसे जो है वो लेकर आ रहा था भैया उसको, बिल्कुल हाँ 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 ऐसे करके हंस रही है। लेकिन अन्नान डिडंट लाफ। अन्नान जैसे साउथ इंडिया के अंदर अन्ना बोलते हैं ना, अन्ना, तो वहाँ पे बोलते हैं अन्ना जो है वो लाफ नहीं करते। उसके अन्ना क्या बताते हैं, ही सेड दैट पीपल बिलीव्ड दे वर फ्रॉम हायर कास्ट। वो कहते हैं कि लोगों का मानना है कि वो लोग जो हैं वो हायर कास्ट के हैं, एंड दैट दे मस्ट नॉट टच, और वो हमें टच नहीं करेंगे, बिकॉज इफ दे डिड, अगर उन्होंने किया, दे विल बी पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। इसीलिए उसे वो जो पैकेज है वो ऐसे स्ट्रिंग से पकड़ के लाना पड़ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये बात सुनते बच्ची हो जाती है, बिल्कुल ही सहम जाती है कि हैं, हाउ कुड दे बिलीव इट वाज रॉन्ग फॉर वन ऑफ अस टू होल्ड दैट पैकेज। वो अगर हम में से कोई पैकेज को लेकर आ रहा है और उसको टच भी कर ले, इस चीज को वो गलत कैसे समझ सकते हैं, छोटी बच्ची है ना। इवन दो द वड़ा हैड बीन रैप्ड इन अ बनाना लीफ एंड देन इन अ पेपर, जो वड़ा है वो पहले अंदर जो है वो लीफ, बनाना लीफ के अंदर रैप किया गया है, उसके बाद वो जो है पेपर के अंदर है। Why should we have to do all this for these people? हमें ये इन लोगों के लिए क्यों करना पड़ता है? Why our elders go quietly to the shop and get the snacks? हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों के लिए क्यों चुपचाप दुकान पर चले जाते हैं और स्नैक्स लेकर आते हैं?
हैंडलिंग देम ओवर रिस्पेक्टफुली, और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली आके देते हैं, बैठते उनके आगे, श्रिंक करते उनके आगे, समवन हु जस्ट सैट देयर एंड एट देम, और वो कोई आता है बस वहां पे बैठा हो तो चुपचाप बैठ के उसको खाता है। ये क्यों हो रहा है? अब ये गुस्से के अंदर बोल रही है सारी चीजें। फ्यू, वो कहते हैं कि अगर उन्होंने फ्यू कॉइन्स कमा लिए, मतलब कि कुछ पैसा कमा लिए, तो क्या सारी इंसानियत की जो सेंस है वो लोग खो चुके हैं? हम भी तो ह्यूमंस हैं। यहां है वो टाइटल, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो टाइटल था ना, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी तो लोग हैं। आर पीपल शुड नेवर हैव टू डू दिस स्मॉल टास्क, हमारे लोगों को ये छोटे काम नहीं करने चाहिए, हमें जो है फील्ड के अंदर काम करना चाहिए, अपनी दिहाड़ी लेनी चाहिए, और ठीक है इतना इनफ हो गया। 3 साल की बच्ची कह रही है ये। फिर उसके बाद अपनी भाई की स्टोरी बताती है कि एक दिन जो उसके बड़े भाई हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, वो अपने हॉलीडेज के लिए आते हैं, वो आसपास के गांव के अंदर जो है लाइब्रेरी जाते हैं बुक्स वगैरह लेने के लिए। ठीक है, तो एक बार वो वहां से निकल रहे होते हैं, इरिगेशन टैंक के पास निकल रहे होते हैं। इरिगेशन टैंक मतलब एक ऐसा टैंक बना दिया जाता है जहाँ से गाँव के अंदर सिंचाई वगैरह करने के लिए जो है वो पानी भेजा जाता है। ठीक है भाई, तो वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड आदमी आता है, वो कहता है कि यार तू बड़ा अनफेमिलियर सा लग रहा है। होता है ना, जो लोग आसपास रहते नहीं है, तो ये लैंडलॉर्ड इसको बोल रहा है कि यार तू दिखता नहीं है यहाँ पे, तू कौन है? तो वो बोलता है कि तुम कौन हो अप्पा? अप्पा मतलब वही साउथ इंडियन टर्म इन्होंने इस्तेमाल किए हुए है। तुम कौन हो अप्पा? व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अन्नान टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नान अपना नाम बताता है। वो कहता है तंबी, विच स्ट्रीट डू यू लिव ऑन, तुम कौन सी गली में रहते हो? तो यहाँ पे वो कहती है कि इसका रीज़न ये था पूछने का कि जैसे ही मैं अपनी स्ट्रीट उसको बताऊंगी तो उसको मेरी कास्ट के बारे में भी जो है पता चल जाएगा, मेरे भाई की कास्ट के बारे में भी उसको पता चल जाएगा, इसीलिए जो है वो उससे ये भी पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके उसके भाई उसको बताते हैं कि बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिटी वी डोंट गेट एनी रिस्पेक्ट, हमारी कम्युनिटी की वजह से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बट इफ़ वी स्टडी एंड सक्सीड, अगर हम पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे सक्सेस पाएंगे, वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, हम इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं। बहुत मेहनत करो, बहुत स्टडी करो, लर्न एज मच एज यू कैन, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, एंड स्टे अहेड इन योर लेसन्स, अपने लेसन्स के अंदर जो है वो आगे रहो, पीपल विल कम टू यू, लोग तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, वर्क हार्ड एंड लर्न, बहुत मेहनत करो और सीखो। और उसके बाद अन्ना एज अन्नान हैज़ अर्ज, क्योंकि उसके अन्नान ने उसको ये सब बोला था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, वो अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और इसकी वजह से जो है उसके काफ़ी सारे दोस्त जो है उसकी क्लास में बनते हैं। तो ये थी बच्चे हमारी प्रॉपर पूरी दोनों स्टोरीज। ठीक है, यहाँ पे दोनों की अलग अलग स्टोरी है, मैंने बहुत थॉरली बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को समझा दिया। अब उसके बाद सबसे पहली चीज़ है कि ये जो टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये टाइटल अप्रोप्रिएट कैसे है? ठीक है, मैं एक सेकंड हल्का सा जो है एसी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सफोकेशन रूम से जो है वो ख़त्म हो जाए। चलो, तो टाइटल अप्रोप्रिएट कैसे है भाई? द टाइटल फिट्स वेल एज इट शोज पर्सनल स्टोरीज ऑफ टू गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, दो स्टोरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स की, दो लड़कियों की, बोथ बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दोनों जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, और अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ दे फेस्ड प्रेजुडिस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, और कैसे वो जो है जो प्रेजुडिस का मतलब होता है ऐसे ही चीज़ें जो कि पहले से बहुत पहले से बनती हुई आ रही है और चलती हुई आ रही है, और अनफेयर ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे फेस किया। दे बोथ फेल्ट एंगर, दोनों जो है गुस्सा फेल्ट करती है, उदासी फेल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फेल्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। हाउ एवर दे वर स्ट्रॉन्ग, वो दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एंड फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस, और दोनों जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट जो वो लड़ाई लड़ते हैं। कैसे? जो हमारी बमा है वो पढ़ाई करती है, ठीक है, और फर्स्ट आती है, और जो हमारी जिटकला है वो तो हाथ पैर चलाती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है इन सब लोगों को। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और अपना लड़ते हैं जस्टिस के लिए। दे यूज राइटिंग एज अ वे टू स्टैंड अप टू ऑपरेशन। ठीक है, उन्होंने राइटिंग लिखना शुरू किया ताकि वो ऑपरेशन को, दबाव को जो है वो रोक सके। हैंस द टाइटल मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड इज अप्रोप्रिएट, इसलिए जो ये टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अपना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि दोनों की बचपन की जो है वो कहानियां इसके अंदर है बेटा। सॉर्टेड। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, अब इनके जो सब टाइटल्स है वो कैसे अप्रोप्रिएट है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और उसके बाद वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये किसकी थी? बमा की थी। ठीक है, और ये किसकी थी? जिटकला की थी। ठीक है, जिटकला सा आ गया जो भी। जिटकला साहब वॉज अ नेटिव अमेरिकन, वो नेटिव अमेरिकन थी, मतलब कि वो पैदा अमेरिका के अंदर हुई थी, बट उसके जो रूट्स थे, फैमिली के जो रूट्स थे वो सब इंडियन थे। ठीक है,
who was taken away from her mother because the white people wanted native Indians to follow their culture। क्योंकि जो सफ़ेद लोग हैं, वाइट जो अमेरिकन लोग हैं, वो इंडियंस को चाहते थे अपना क्या कहते हैं कि वो उनका कल्चर जो है वो फॉलो करे। शी वॉज अपसेट व्हेन द इंडियन गर्ल्स वर फोर्स टू वियर ड्रेसेस। वो बहुत अपसेट थी जब उसने देखा कि इंडियन गर्ल्स जो है उनको ड्रेसेस पहनने के लिए फोर्स किया जा रहा है। दैट फेल्ट इम्प्रॉपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर थी। शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन शी फाउंड आउट द स्कूल वॉज गोइंग टू कट हर लॉन्ग हेयर। उसको जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक लगा जब उसको पता चला कि स्कूल जो है उसके लॉन्ग हेयर जो है वो काट देगा। उसकी कम्युनिटी के अंदर शॉर्ट हेयर्स जो है वो कावर्ड्स रखते थे। शी हिड अंडर द टेबल, वो जो है टेबल के नीचे छुप गई। when they caught her, जब उन्होंने उनको ढूंढा, शी फॉट बैक बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग। ठीक है, वो उसने जो है लात वात मारी, स्क्रैच लोगों को किए। ठीक है, स्टिल दे पिन्ड हर टू अ चेयर एंड कट हर हेयर। ठीक है, स्टिल उन्होंने क्या करा, उसको चेयर के बांध दिया और उसके बाल जो है काट दिए। इवन दो शी फेस दिस ह्यूमिलेशन, क्योंकि उसने ये ह्यूमिलेशन फेस की, हर स्पिरिट स्टे लॉन्ग, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही। लूजिंग हर हेयर वॉज द वर्स्ट थिंग शी वेंट थ्रू, जो उसने बाल अपने जो खोए वो एक बहुत ख़राब चीज़ थी। एंड दैट इज़ वाई द टाइटल फिट्स वेल, इसी वजह से जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है यहाँ पे। फिर बमा का क्या होता है भाई, बमा वॉज अ लो कास्ट गर्ल। ठीक है, वो लो कास्ट गर्ल थी। एंड सॉ हाउ अपर कास्ट पीपल ट्रीटेड लोअर कास्ट पीपल बैडली, और देखती है कि कैसे लोग जो अपर कास्ट पीपल होते हैं वो लो कास्ट के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू टच फूड और अदर आइटम्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल। ठीक है, जो लो कास्ट के लोग हैं उनको जो है फूड क्या कोई और भी चीज़ उनकी टच करने की अनुमति नहीं है। दे हैड टू वर्क फॉर देम, उनको जो है अपर कास्ट के लोगों के लिए काम करता है। एंड बो देयर हेड्स, और अपने सर जो है झुका के रखने पड़ते हैं। दिस इनजस्टिस अपसेट बामा, ये जो इनजस्टिस हो रहा है वो अमा को बहुत डीपली जो है वो अफेक्ट करता है, अपसेट करता है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दे वर ट्रीटेड सो अनफेयरली बिकॉज शी बिलीव्ड एवरीवन इज ह्यूमन। उसको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सोच के कि इतना अनफेयरली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि सारे ह्यूमन बींग्स ही तो हैं। शी वॉन्टेड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, वो सारे लोगों के लिए रिस्पेक्ट चाहती है। हर ब्रदर अन्ना टोल्ड हर दैट इफ शी वर्कड हार्ड, उसके ब्रदर उसको बताते हैं, जो अन्नान होते हैं वो बताते हैं कि अगर तू मेहनत करेगी तो तू जो है यू कुड चेंज द वे ऑफ पीपल ट्रीटेड हर, तू जो है लोगों का जो जिस तरीके से लोग तुझे ट्रीट करते हैं वो चेंज कर सकती है। बमा स्टडीड हार्ड एंड बिकम टॉप स्टूडेंट इन हर क्लास, बमा जो है वो बहुत मेहनत करती है, अपनी क्लास के अंदर टॉप स्टूडेंट आती है। मैनी पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर, काफ़ी लोग उसके रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और उसके जो है दोस्त बन जाते हैं। द टाइटल परफेक्ट शोज हाउ जर्नी ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है द टाइटल परफेक्टली शोज हर जर्नी ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट, ये टाइटल परफेक्टली बताता है कि उसने कैसे अपनी जर्नी रिस्पेक्ट जो है वो वापस प्राप्त की। ठीक है बेटा, अब चलते हैं उसके बाद। वट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड बमा एंड जिटकला एक्सपीरियंस, किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है बमा और जिटकला ने एक्सपीरियंस किया। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन, अपने सिचुएशन के खिलाफ उन्होंने कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड किया। बमा एंड जिटकला बोथ एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड, क्यों उन्होंने किया था फेस, क्योंकि जो है मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे इसलिए उन्होंने किया था। जिटकला जो कि एक नेटिव अमेरिकन थी, फेस मिस ट्रीटमेंट फ्रॉम द वाइट पीपल। ठीक है, वो जो है मिस ट्रीटमेंट फील करती है वाइट पीपल से, हु फोर्स नेटिव अमेरिकन टू गिव अप देयर ट्रेडिशन, जो कि जो नेटिव अमेरिका जो अमेरिकन है वो क्या चाहते हैं कि जो नेटिव अमेरिकन हैं वो अपने ट्रेडिशंस छोड़ दें। ठीक है, द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस वॉज दे कट ऑफ आवर लॉन्ग हेयर, उसके पार्ट का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि उसके जो बड़े बाल थे वो जो है वो काट दिए गए। विच वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, जो कि उसकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। डिस्पाइट बीइंग ड्रैग्ड एंड टाइड टू अ चेयर, वो उसको खींचने के बावजूद, चेयर पे बांधने के बाद भी, सी रजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग, उसने बहुत रजिस्ट किया, किक करके स्क्रैच करके। शी क्राइड, वो चिल्लाई, बट नो वन कंफर्टेड हर और हेल्प्ड हर, किसी ने कंफर्ट नहीं किया और उसको हेल्प नहीं किया। ठीक है, बमा क्या है, बमा एक दलित गर्ल है, सफर्ड फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, जो कि कास्ट सिस्टम से सफ़र कर रही है। शी विटनेस द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट पीपल बाय दोज इन हायर क्लास, वो जो है विटनेस करते हैं वो जो खराब ट्रीटमेंट है जो अपर कास्ट के लोग जो हैं लोअर कास्ट पीपल के लिए करते हैं, वो एक्सपीरियंस करती है इसको। शी फर्स्ट एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी व्हेन शी वाज इन 3rd ग्रेड, वो सबसे पहले अनटचेबिलिटी फील करते हैं जब वो 3rd क्लास के अंदर होती है। विच डीपली डिस्टर्ब्ड हर, जो कि उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्टर्ब करता है। शी वॉज अपसेट बाय द अनफेयर एंड इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ पीपल, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है इस अनफेयर और इन ह्यूमन पीपल जो कि लोग करते हैं। ठीक है,
हु थॉट दे वर सुपीरियर, जो कि सोचते जो कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। जिटकला रेजिस्टेड फिजिकली एंड इमोशनली, जिटकला जो है फिजिकली और इमोशनली जो है वो रेजिस्ट करती है। दो शी वॉज फोर्स टू सबमिट, लेकिन उसको जो है सबमिट करना पड़ता है। बमा एंगर्ड बाय इनजस्टिस, बमा जो है इनजस्टिस के खिलाफ बहुत गुस्सा होती है। वर्कड हार्ड एंड एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, बहुत मेहनत करती है और अपनी स्टडीज़ के अंदर एक्सेल करती है। गेनिंग रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दोनों मिलती है। ठीक है बच्चे, वट एक्टिविटीज डिड बमा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम होम। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज देखते हैं, वही सारे जो है इतने सारे नाम थे भाई। ठीक है, वो क्या क्या देखते हैं भाई वहाँ पे। देखो भाई, ये चीज़ तो सबसे पहले लिखना कि वो 30 मिनट लगा देते 10 मिनट के रास्ते को। ठीक है भाई, अब उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं वहाँ पे। क्या देखती है, मंकी परफॉर्मेंस देखती है। ठीक है, अ स्नेक चार्मर विद स्नेक देखती है इन अ बॉक्स। ठीक है, एक साइकिलिस्ट हु हैड बिन पेडलिंग नॉन स्टॉप फॉर 3 days, जो कि 3 दिन से पेडल ही मार रहा है। ठीक है, बमा ऑल्सो ऑब्जर्व पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ मरियाता टेम्पल। ठीक है, मरियाता टेम्पल के पास जो है पोंगल बन रहा है। ठीक है, वही साउथ इंडियन चीज़ है। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पे स्टेज लगा लेती है। ठीक है, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए माइक्रोफोन्स की वजह से। शी वुड ऑल्सो इंजॉय स्ट्रीट प्ले, पपेट शोज और मैजिक परफॉर्मेंसेज वो वहाँ पे जो है वो इंजॉय करती है। दीज एक्टिविटीज़ ऑफन डिले हर, ये एक्टिविटीज़ अक्सर उसको जो है डिले कर देती है। देयर वॉज ऑलवेज सम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन हर रूट। ठीक है, कुछ ना कुछ तरीके का एंटरटेनमेंट उसके रूट के अंदर होता ही है। फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज इन ह्यूमन टू। अनटचेबिलिटी जो है क्राइम नहीं है, ये तो पाप भी है। वाई एंड हाउ डिड बमा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, बमा जो है कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। देखो, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज ऑल्सो अ डीपली इन ह्यूमन प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक इन ह्यूमन प्रैक्टिस भी है। बमा हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी, बमा जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वॉज अ विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम, वो जो कि एक कास्ट सिस्टम की विक्टिम है। एज अ यंग गर्ल इन थर्ड ग्रेड, एक यंग गर्ल जो कि थर्ड ईयर के अंदर तीसरी क्लास के अंदर है। शी हैड ऑलरेडी सीन एंड फेल्ट इन ह्यूमिलेशन कॉज बाय अनटचेबिलिटी, जिसने जो है अनटचेबिलिटी के से जो ह्यूमिलेशन जो होती है वो उसने फील की है। द अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द पीपल फ्रॉम सो कॉल्ड हायर कास्ट इग्नाइटेड सेंस ऑफ एंगर, उसके क्योंकि जो हाई कास्ट के जो लोग होते हैं उन्होंने जो जिस तरीके से ट्रीट किया है उसके अंदर जो है उसको वो एंगर को पैदा करता है। एंड इनजस्टिस इन हर हार्ट, उसके दिल के अंदर जो है जो भी इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए बड़ा गुस्सा उसके मन के अंदर आता है। अपसेट बाय देयर इनह्यूमन एटीट्यूड, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है उनके इनह्यूमन एटीट्यूड से। बमा डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एविल इन हर ओन वे, बमा जो है अपने ही तरीके से इन एविल से जो है लड़ना चाहती है। हर एल्डर ब्रदर एडवाइस टू स्टडी हार्ड एंड सक्सीड इन लाइफ, उसके बड़े भाई ने उसको पढ़ने के लिए बोला है और बहुत मेहनत करने के लिए बोला है और अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बोला है, जिससे ये सारी इंडिग्निटीज जो है इसको ओवरकम कम कर पाएगी। ठीक है, वो उनकी एडवाइस को सीरियसली लेती है। बमा वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत करती है, एक्सेल करती है स्टडी के अंदर और टॉपर बनती है अपनी क्लास की। ठीक है भाई, उसकी सक्सेस के बाद जो है वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रेंडशिप मिलती है, शोइंग दैट एजुकेशन एंड प्रोग्रेस कैन चैलेंज एंड फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। और ये चीज़ हमें दिखाती है कि अगर हम एजुकेशन करें, प्रोग्रेस करें, बढ़ते रहे आगे, तो हम डिस्क्रिमिनेशन को जो है रोक सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बच्चे पूरा चैप्टर और इसी के साथ पूरा इंग्लिश का कोर्स अपना ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बरसाइएगा और मुझे बताना ये जो जितने चैप्टर्स मैंने क्लास 12th के आप लोगों को पढ़ाए हैं आपने इन्जॉय किया या नहीं किया। आपका जेन्युइन फीडबैक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दे के जाना। मिलता है ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा ज़्यादा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।